एपिसोड की शुरुआत में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक इंसान के बाल खींच लेता है। तभी यहाँ पे सागरी आ जाती है जो कि डीमन स्लिंग निंजुत्सु का यूज करके इस डीमन को मार गिराती है। सागरी फिर अपने साथी को बताती है कि उसने हेयर ईटिंग मॉन्स्टर को मार गिराया और मिशन उसने कंप्लीट कर दिया है। तभी इसकी साथी से कहती है कि तुम्हारे यहाँ कोई स्प्रिट मीडियम बॉय आएगा। तो ये कहते हैं कि कोगाराशी आखिरकार तुम्हें उसे क्या लेना है। ये कहते हैं कि वो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। हमें फिर अगले दिन स्कूल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यूना को जो कि कहती है ये तो सागरी है। तो कोगाराशी से पूछता है कि सागरी यहाँ पे क्या कर रही है। यूना इसे बताती कि तुम्हारे जैसे सागरी भी यहाँ पे फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, क्या तुम्हें पता नहीं है। कोगाराशी कहता है मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ। तभी यहाँ पे इसका दोस्त सातोशी आ जाता है जो कि कहता है कि अमानु क्या तुम उसे पसंद करते हो, वो काफी ज्यादा सुंदर लड़की है, वो मेरे मिडिल स्कूल में आई थी और वो काफी ज्यादा सुंदर थी। जब वो हमारे स्कूल में पहली बार आई थी तो काफी ज्यादा सुंदर थी, इसी वजह से हर कोई उसी के बारे में बात किया करता था। पर जल्दी ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देख के और मेल हेटिंग पर्सनालिटी को देख के लोगों ने उससे दूरी बना ली। यूना फिर इसे बताती है दरअसल सागरी बचपन में ज्यादातर गर्ल्स स्कूल में जाया करती थी, इसी वजह से उसे लड़कों की आदत नहीं है। तभी यहाँ पे सागरी आ जाती है जो कि कहती कि कोगाराशी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम 2 मिनट के लिए टेरेस के यहाँ पे आ सकते हो। ये लोग फिर टेरेस के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे कोगाराशी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें उससे क्या बात करनी थी। ये इसे बताती है तुम एक स्पिरिट मीडियम हो तो मैं तुम्हें च्यूमन निंजा की तरह हायर करना चाहती हूँ एक असाइनमेंट के लिए। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते कोगाराशी को जहाँ पे ये योकाई को हंट करने के लिए सागरी की मदद करने के लिए आया होता है। पर यहाँ पे यूना नहीं आई होती है क्योंकि जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं वो जगह काफी खतरनाक हो सकती है। तभी कोगाराशी देखता है कि यहाँ पे सागरी को 2 लोग परेशान कर रहे होते हैं, इसी वजह से वो उसकी मदद करने के लिए जा रहा होता है। पर सागरी इन दोनों को अकेले ही संभाल लेती है और ये लोग इससे डर के भाग जाते हैं। सागरी फिर कुछ कपड़ों से भरा हुआ बैग इसे दे देती है और इसे पहनने के लिए कहती है क्योंकि इसकी इन्हें जरूरत पड़ने वाली है। ये फिर इसे एक पार्क के यहाँ ले आती है और बताती है कि यहाँ पे यंग कपल्स के साथ काफी अजीब चीजें हो रही है और जब निंजा विलेज ने यहाँ पे जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला ये योकाई का काम है। विक्टिम हमेशा कपल्स होते हैं, इसी वजह से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं योकाई को ढूंढ सकूं और उसको हम मार सके। और मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा कपड़े इसलिए पहनने के लिए गए थे क्योंकि योकाई दूसरों के कपड़े फाड़ देता है। तो कोगाराशी से पूछता है इसका मतलब इन कपड़ों के ऊपर कोई फोर्स फील्ड लगी हुई है जिस वजह से वो मॉन्स्टर इन कपड़ों को नहीं फाड़ सकता। तो ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रेगुलर क्लॉथ्स है जो कि तुम्हें बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करने वाले। तो कोगाराशी कहता है इसका मतलब जब वो हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमारे भी कपड़े वो फाड़ देगा। तो ये कहती है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। ये कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। ये लोग फिर इस पार्क में घूमने लग जाते हैं ताकि वो उस मॉन्स्टर को बाहर निकाल सके। पर काफी देर के बाद वो मॉन्स्टर बाहर नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे सागरी कहती है कि लगता है मैं लड़की जैसी नहीं देखती हूँ, इसी वजह से वो ब्लैक स्पाइडर बाहर नहीं आ रहा और अगर ऐसी बात है तो मेरा ये मिशन फेल हो जाएगा। पर कोगाराशी कहता है कि हार मत मानो, मेरे हिसाब से हम दोनों को हाथ पकड़ के चलना चाहिए क्योंकि वो कपल्स के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पे सागरी इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलो। पर तभी वो ब्लैक स्पाइडर इनके चारों ओर एक फॉग से बना देता है और इनके ऊपर हमला करने की तैयारी कर चुका होता है वो। और कुछ ही देर बाद वो सागरी के ऊपर हमला भी कर देता है और उसके कपड़े फट जाते हैं। साथ ही साथ जो कोगाराशी की टी शर्ट है वो पूरी तरह गायब हो जाती है और उसकी जो पैंट है वो फटने लग जाती है। पर कोगाराशी अपनी ताकत की मदद से स्पाइडर की जो फॉग है उसे दूर कर देता है और उसके कपड़े फट नहीं रहे होते हैं और इसके सामने वो स्पाइडर अपीयर हो जाता है जो कि काफी बड़ा होता है। और इसे देखते यहाँ पे सागरी डीमन स्लिंग निंजुत्सु का यूज करके स्पाइडर को टुकड़ों में बांट देती है और ये स्पाइडर मारा जाता है। पर गलती से सागरी यहाँ पे कोगाराशी के ऊपर गिर जाती है और उसकी जो आखिरी उम्मीद है वो भी फट जाती है। सागरी इस चीज से काफी ज्यादा एम्बेरस होती है पर ये लोग अपने कपड़े पहन के यहाँ से निकल जाते हैं। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं याया को जो कि कैट गॉड की यहाँ पे सो रही होती है। तो कोगाराशी उसे आवाज लगाता है कि खाना बन चुका है, अब तुम नीचे आ सकती हो। पर इससे पहले याया नीचे आती उसका पैर फिसल जाता है। पर तभी यहाँ पे कैट गॉड उसे पकड़ लेते हैं जिसकी बात यहाँ पे सागरी उसे बताती है ये कैट गॉड्स का नेचर होता है, वो अपने होस्ट को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। कैट गॉड जिस भी इंसान को पोजेस करते हैं वो उसे अलग तरह की ताकत देते हैं जिस वजह से वो किसी से भी लड़ सकता है और च्यूमन निंजा आर्मी के लिए कैट गॉड योकाई हार्मलेस होती है। तो कोगाराशी पूछता है कि आखिरकार कैट गॉड ने याया को क्यों पोजेस कर रखा है। तो यहाँ पे याया इसे बताती है क्योंकि हम दोनों दोस्त है। पर यहाँ पे सागरी इसे बताती है दरअसल ये उसके अंदर पहले से ही थी, वो काफी समय तक उसके अंदर स्लीप कर रही थी पर एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से उसके अंदर से बाहर आ गई। कैट गॉड चाहे याया से जितनी भी दूर चली जाए वो वापस उसी के पास आ जाती है, तुम उसे प्यार भी कह सकती हो। उतने में यहाँ पे कोई जो कहती है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे मिस नाकाई की डिलीशियस कुकिंग डेली खाने को मिलती है। तो यहाँ पे नाकाई कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया ये कहने के लिए। नाकाई ने एक और बात बताती है कि कल ये हॉट स्प्रिंग एसोसिएशन के एनुअल ट्रिप के लिए जा रही है। तो यहाँ पे सागरी कहती है कि आप चिंता मत करिए, हम सब ने प्लान किया है कि हम सब कुकिंग को स्प्लिट कर लेंगे ताकि हम अच्छा अच्छा खाना खा पाए।
पाए। तो नाका इन सब का शुक्रिया करती है। इसके लिए ये सब करने के लिए हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ नाका अपने ट्रिप के लिए निकल जाती है और पहली बार नाका की कुकिंग की बारी आती है, पर वो यहाँ पे सबको कैट फूड दे देती है। तो ये लोग कहती है तो जानवरों का खाना है, तो ये कहती है तुम लोग जानवरों से कम हो क्या। और उसके अगले दिन नॉनको की खाना बनाने की बारी आती है। वो कहती है कि तुम जो चाहे वो खा सकते हो और हम देखते हैं ये पैकेज फूड होता है और साथ ही साथ यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी होती है, जो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद अगले दिन कोई अच्छा सा डिलीशियस सा खाना बनाता है और ये खाना यूना ने बनाया होता है। वो कहती है ये सब खाना मैंने बनाया, तुम इन सबको खा सकते हो। पर जब ये लोग खाने के लिए बैठते हैं और जब पहला निवाला कोगाराशी अपने मुंह में डालता है तो वो उस खाने को उगल देता है, क्योंकि यहाँ पे यूना ने नमक की जगह चीनी डाल दी थी। जिसके बाद सागिरी कहती है कि लगता है मेरे अलावा यहाँ पे और कोई कुकिंग नहीं कर सकता। पर जब सागिरी सभी के लिए खाना बनाती है तो उस खाने की स्मेल से ही सभी लोग यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। फिर अगले दिन इनके लिए कोई यहाँ पे भुनी हुई मछली बनाता है जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस लग रही होती है। ये लोग इसे खाती समझ जाते हैं ये किसी अच्छे कुकर ने बनाया है। तो यहाँ पे कोगाराशी कहता है इस खाने को मैंने बनाया है। ये फिर इन सबको बताता है कि करीब 3 साल के लिए इसे फिश ग्रिल करने वाले घोस्ट ने पोजेस कर लिया था, जिसके बाद उसने इसे 3 साल तक ट्रेनिंग दी, जिस वजह से ये फिश को ग्रिल करना अच्छे से सीख चुका है। और इतने दिन बाद इतना अच्छा खाना खाने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद ये लोग इसे हवा में उड़ाने लग जाते हैं। तब यहाँ पे नाका आ जाती है जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है। ये लोग फिर इससे पूछते हैं कि आखिरकार उसका ट्रिप कैसा गया। वो कहती है इसका ट्रिप काफी अच्छा गया, पर पता नहीं उसके बाद याया को क्या होता है। वो कोगाराशी को हर जगह फॉलो करने लग जाती है और कोगाराशी उससे पूछता है कि उसे उससे कुछ काम है क्या, पर याया उसे कुछ नहीं कहती है। एक दिन याया कोगाराशी के बेड पे जाके सो जाती है और वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। जिसके कुछ दिन बाद यहाँ पे जब कोगाराशी नहा रहा होता है तो याया उसके पीछे से आ जाती है। तो कोगाराशी से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और कोगाराशी इतने हड़बड़ी में होता है वो गलती से शावर को चला देता है, जिस वजह से याया पूरी तरह भीग जाती है। जिसके बाद याया को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर पंजा मार देती है। याया फिर कोगाराशी से माफी मांगती है तो कोगाराशी कहते हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। यहाँ पे यूना फिर इसे बताती है दरअसल याया को गर्म पानी से नफरत है, इसी वजह से वो हमेशा पानी का टेम्परेचर चेक करके ही नहाती है। कोगाराशी फिर याया से पूछता है कि कुछ दिनों से तुम काफी अजीब हरकतें कर रही हो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो तुम मुझे डायरेक्टली कह सकती हो। पर तभी यहाँ पे यूना कोगाराशी को कहती है अगर मुझे ध्यान से याद है तो जब से उसने तुम्हारी ग्रिल फिश खाई है तब से वो तुम्हारा पीछा कर रही है। तो कोगाराशी कहता है इसका मतलब तुम मेरी ग्रिल फिश दोबारा से खाना चाहती हो। ये फिर याया के लिए फिश को ग्रिल करने लग जाता है और सागिरी को कह रहा होता है कि अगर उसे यही खाना था तो वो मुझे शुरू में ही कह सकती थी। पर सागिरी से बताती है कि तुम्हें जाने हुए उसे काफी कम समय हुआ है, इसी वजह से तुमसे एक फेवर मांगना उसके लिए काफी ज्यादा हार्ड था। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कोगाराशी याया के लिए ग्रिल फिश ले आता है। तो याया अपने कैट गोड को बाहर बुला लेती है, जिसके बाद यहाँ पे याया अपने कैट गोड को वो सारी फिश खिला देती है। वो कहती है दरअसल मेरी कैट गोड इन फिश को खाना चाहती थी और ये उसे काफी पसंद आता है, जिस वजह से वो कोगाराशी के पास आ जाती है। ये देख के कोगाराशी समझ आता है कि याया दिल की बुरी नहीं है, वो बस अपने कैट गोड के लिए सब कुछ करना चाहती है। याया फिर कोगाराशी को कहती है क्या तुम दोबारा से मेरे लिए फिश ग्रिल करके दोगे क्या। कोगाराशी कहता है हाँ बिल्कुल, जब भी तुम चाहो। और उसके बाद से जब भी याया को ग्रिल फिश खाने का मन करता है वो यहाँ पे कोगाराशी का पीछा करने लग जाती है और कोगाराशी समझ जाता है। वहीं पे ये लोग सोच रहे होते हैं कि वो धीरे धीरे इसे टेम कर रहा है। और यहाँ से जो कहानी है वो तो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई और हमारी एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना तो मत भूलना। आखिर में जाते हुए इतना कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।